तो 26 जनवरी, आखिर हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ परेड और झांकियों का ही एक दिन है? चलिए आज ना इस तारीख से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं और गणतंत्र के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अगर 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, तो फिर ये है क्या? सोचिए जरा, ये ना उस वादे की याद दिलाता है जो हमने खुद से किया था। एक ऐसा देश बनाने का वादा जहां हर किसी को न्याय, आज़ादी और बराबरी मिले। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास की कोई तारीख नहीं है। ये तो उस नींव का प्रतीक है जिस पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है। ये उस एक बहुत बड़े विचार का प्रतीक है कि इस देश में जो असली शक्ति है ना, वो यहाँ के लोगों के हाथ में है। तो फिर सवाल उठता है कि ये तारीख असल में दर्शाती क्या है? देखिए, ये हमें उस पल की याद दिलाती है जब भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अब ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं ना? चलिए इन्हें समझते हैं। संप्रभु यानी अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद। समाजवादी मतलब समाज में आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाने की कोशिश। धर्मनिरपेक्ष इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। और लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब यहाँ का शासक किसी वंश से नहीं आता, बल्कि उसे जनता अपने वोट से चुनती है। और इन सभी शानदार विचारों का स्रोत क्या है? हमारा संविधान। सारी की सारी शक्ति, सारे नियम और हर एक नागरिक का हक, सब कुछ इसी महान दस्तावेज से आता है। सही मायनों में कहें तो यही हमारे गणतंत्र की आत्मा है। देखिए, संविधान सिर्फ कानून की एक मोटी सी किताब नहीं है। नहीं, ये वो दस्तावेज है जो हर भारतीय को ताकत और अधिकार देता है। ये बताता है कि देश चलेगा कैसे, सरकार की सीमाएं क्या होंगी, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये हमें अधिकार देकर इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। और पता है, यही वो ताकत है जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां किसी भी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसकी जाति या धर्म देखे बिना उसे बराबरी का, अपनी बात कहने का और सम्मान से जीने का हक मिले। और यही अधिकार हमारे लोकतंत्र की जान है। लेकिन गणतंत्र सिर्फ एक दस्तावेज या कानून तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये देश के करोड़ों लोगों के सपनों की कहानी है। उन लोगों की कहानी जो हर दिन इस देश को बेहतर बनाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। जरा सोचिए, सीमाओं की रक्षा करती हमारी सेना हो या फिर देश का पेट भरने वाला हमारा किसान, हमारी जान बचाने वाले डॉक्टर हों या देश का भविष्य गढ़ने वाले छात्र और शिक्षक, हमारे वैज्ञानिक जो नई नई खोज करते हैं या कलाकार जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। ये सब वो सपने हैं जो भारत को हर पल आगे बढ़ा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन करोड़ों अलग अलग सपनों को एक साथ कौन सी चीज जोड़ती है? इनकी कहानी का सार क्या है? वो कौन सा धागा है जो इन सभी को एक माला में पिरोता है? और इसका जवाब हमारी विविधता में छिपा है। भारत की असली पहचान ही यही है कि यहाँ अनगिनत भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां सब एक साथ मिलकर भारत की एक अनूठी पहचान बनाती हैं। और यही हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है। एकता में शक्ति और हमारी विविधता में ही असली भारत की पहचान है। ये वो विचार हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करता है कि हम अलग होकर भी एक हैं। तो देखिए, गणतंत्र दिवस सिर्फ गुजरे हुए कल का जश्न नहीं है। ये एक साझा संकल्प है, एक वादा है जिसे हम हर दिन निभाते हैं। संविधान के मूल्यों को जीवित रखने का वादा और एक बेहतर भारत बनाने का वादा। तो इसी भावना और इसी संकल्प के साथ हम सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। और अब एक सवाल हम सबके लिए है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस गणतंत्र के वादे को, यानी न्याय, आज़ादी और बराबरी के वादे को, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने कामों से, अपने व्यवहार से कैसे पूरा कर सकते हैं?